हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज हम बात करेंगे एक नया स्ट्रेटजी, ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में, और जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग यानी कि बाय और स्ट्रेडल यानी कि एटीएम का कॉल और पुट। ठीक है। तो एटीएम कॉल पुट हम दोनों बाय करेंगे तो हो जाएगा आपका लॉन्ग स्ट्रेडल। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, पर इसका इस्तेमाल कब करना है वो आपको समझना जरूरी है। तो ये स्ट्रेटजी कब यूज किया जाता है? जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, यानी कि कोई इवेंट प्लान्ड हो और इवेंट का आउटकम प्लान्ड हो। यानी कि कोई इलेक्शन हो गया पर इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो, आरबीआई का कोई मीट है तो उसका आउटकम आने वाला हो, या फिर आपका जो बजट है, बजट का डे हो, यानी बजट बजट वाला दिन हो, और या फिर कंपनी का कोई एनुअल रिजल्ट या क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला हो। तो ये सब प्लान इवेंट का आउटकम जब आने वाला होता है ना, उससे पहले ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि आउटकम अगर अच्छा आया, मतलब फेवर में आया, तो मार्केट या तो स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, या फिर अगर आउटकम खराब या फिर जो सोचा था वो हिसाब से नहीं आया, तो मार्केट या स्टॉक काफी नीचे जा सकता है। तो बड़ी मूवमेंट आएगी तभी आपको यहाँ पे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो टेक्निकली यहाँ पे आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है और लॉस है वो लिमिटेड हो सकता है। तो लॉस लिमिटेड क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है, कॉल भी बाय किया हुआ है, पुट भी बाय किया हुआ है। तो बाय किया हुआ है मतलब आपका रिस्क लिमिटेड हो गया, तो आपका लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड, टेक्निकली अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अभी कुछ एग्जांपल से समझेंगे इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है निफ्टी का। तो निफ्टी एटीएम कितना चल रहा है? 22,850 44 है, यानी कि 22,850 का आपका एटीएम आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 22,850 की कॉल बाय की हुई है और 22,850 की पुट मैंने बाय की हुई है। तो दोनों का प्रीमियम मिला के कितना दिया हुआ है? एक का 380, दूसरे का 312, यानी कि मान के चलो 690 के आजू बाजू मैंने यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, मेरा जो मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा वो 690 इंटू लॉट साइज। लॉट साइज कितना है इसका आपको पता है, यहाँ पे 75 का लॉट है। तो 75 इंटू 690 ये मेरा मैक्सिमम रिस्क है। यानी कि कितना हो सकता है ये? 52,000 तक का मेरा ये रिस्क बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब बेनिफिट कहाँ पे होगा? बेनिफिट ये होगा कि 22,850, अगर नीचे के साइड की बात करूं तो 22,850 माइनस 690, 700 पकड़ के चलो। तो ये जो रेंज बनेगी वो बनेगी 22,100, 22,160 या 160 155, उसके आजू बाजू के, उसके नीचे जितना भी जाएगा उतना मेरा ये बनेगा प्रॉफिट। यहाँ पे उतना मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली मेरा प्रॉफिट कितना भी आ सकता है। ठीक है। और ऊपर की साइड बात करेंगे तो 22,850 प्लस 690, यानी कि 23,542, 22,542 के ऊपर मार्केट कितना भी जाएगा मेरा होगा प्रॉफिट। तो आप जैसे ही समझ गए अभी कि यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, रिस्क लिमिटेड है। रिस्क आपका यहाँ पे ही है, ठीक है, बीच में। जो आपका, अगर समझ लो ये निफ्टी एक्सपायरी के दिन यहीं पे रुक गया, इसकी ऑरेंज जोन है ना कहीं पे, ये मतलब ये 22,122, 22,159 और 23,541 के बीच में कहीं पे रुक गया, तो आपका नुकसान हो सकता है। पर ये जरूरी नहीं इतना ही नुकसान हो, ये मैक्स टू मैक्स नुकसान है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। ठीक है। इससे कम हो सकता है पर इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। अभी एक और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे हर एक एग्जांपल में हम रिलायंस का डिस्कशन करते हैं, तो आज आज भी एक रिलायंस का एग्जांपल समझते हैं। तो रिलायंस का एग्जांपल समझ लिया तो सबसे पहले हमें रिलायंस का ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। सबसे पहले एटीएम देख लेते हैं। तो रिलायंस का एटीएम है 1220, 1220 के एटीएम है। तो 1220 की हमें एक कॉल बाय करनी है और 1220 की हमें एक पुट भी बाय करनी पड़ेगी, तब बनेगा अपना स्ट्रेडल। तो ये दोनों हमने बाय कर लिया। अभी ऑप्शन चेन को छुपा देते हैं और ये देखो अभी आ गया हमारा रिलायंस का 1220 का स्ट्रेडल, यानी कि कॉल और पुट दोनों बाय किया हुआ है। प्रीमियम दिया हुआ है, मान के चलो कि 2424। ठीक है। तो 48 रुपीज का आपने प्रीमियम पे किया हुआ है, तो आपका मैक्सिमम रिस्क कितना हो जाएगा? 48 इंटू आपका लोट साइज, यानी कि 500। तो आपका करीब करीब आपको 23,000 24,000 का आपका रिस्क बन जाएगा। और आपका ब्रेक इवन रेंज कभी स्टार्ट होगा? ऊपर के साइड में 1266 के ऊपर आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, और नीचे के साइड में 1174 के नीचे आपका यहाँ पे प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो टेक्निकली प्रॉफिट कितना भी आ सकता है। समझ लो रिलायंस, अगर समझ लो यहाँ पे 1450 चला गया, रिलायंस अगर 1450 चला गया, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा करीब करीब 91,000 का एक लोड के पीछे। हाँ, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको देखना है कि जब बड़ा इवेंट हो या बड़ा कोई रिजल्ट हो या फिर कोई बड़ा इवेंट का आउटकम आने वाला हो ना, तब जाके आपको ये बनाना होता है। पर
एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि आप इवेंट के जस्ट कुछ दिन पहले बनाओगे ना, तो आपको बहुत महँगा पड़ेगा। प्रीमियम इतने बढ़ जाते हैं ना कि आपका जो सोचा हुआ रेंज है ना, वो रेंज कई-कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि उससे ज़्यादा वो मूवमेंट नहीं कर पाता। मतलब असेट यानी कि आपका स्टॉक या इंडेक्स उतना आगे या उतना पीछे नहीं जा सकता। तो आपको ये कब करना होता है कि आपको पहले से ध्यान रखना होता है, थोड़ा-सा प्री प्लान करना पड़ेगा। 1 या 2 महीने पहले ही आपको ये स्ट्रेडल आपको बना लेनी पड़ेगी, जब आपका आईवी कम हो और इवेंट से थोड़ा-सा दूर हो। तो क्या होगा, कभी-कभी क्या होता है कि आपने जब 2 महीने पहले बना लिया ना, तो जितना इवेंट के नज़दीक जाओगे आईवी बढ़ती जाएगी, और हो सकता है आपने जो बनाया हुआ था ना, आपने जो प्रीमियम पे किया था, हो सकता है दोनों साइड आपको प्रॉफिट बनता हो। क्योंकि आईवी बढ़ जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन में हमेशा ऐसा नहीं होता 1 + 1 = 2, ऑप्शन में 1 + 1 = 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 1.5 भी हो सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन को वो हिसाब से देखना है कि ज़रूरी नहीं है आपने प्रीमियम पे किया तो वो डीके होता ही जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे आईवी भी है, तो आईवी बढ़ेगी तो आपका डीके को वो मैनेज कर लेगी, यानी कि आपका जो टाइम खत्म हो होता जा रहा है, वो टाइम को वो मैनेज कर सकती है आईवी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है। और हर एक टाइम की, जैसे मैंने ये अभी भी बता रहा हूँ कि ऑप्शन समझने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, आपको आपका लॉस कवर करना है, लॉस बचाना है। एक बार ये समझ लिया ना, तो आपका ऑप्शन का जो नॉलेज है ना, ऑटोमेटिक पॉलिश्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने ₹48 का प्रीमियम दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं मेरा ये ₹48 का प्रीमियम मैं कहाँ से सेव कर सकता हूँ, कहाँ से सेव कर सकता हूँ, कैसे बचा सकता हूँ। बस ये समझ में आ गया तो आपका धीरे-धीरे सारा स्ट्रैटेजी, सारा ऑप्शन का जो डाउट है ना, वो सब क्लियर होता चला जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।